नमस्कार। आज मैं अपने इस चैनल में वैदिक मैनेजमेंट साइंस मैं उपनिषदों में से एक श्लोक जो महावाक्य कहा जा सकता है, शांति पाठ की तरह भी इस्तेमाल होता है, हम सब जानते हैं। मैं उसको पढ़ूंगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ईश्वर पूर्ण है, उसकी सृष्टि भी पूर्ण है। उस पूर्ण परमेश्वर से ही, उस पूर्णता से ही पूर्णता का उदय होता है। यदि हम इस पूर्णता में से पूर्णता को निकाल दें तो पूर्णता ही शेष बचती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! इतनी पूर्णता! और कमाल की बात है कि उसकी पूर्णता हमारे में भी पूर्ण है। यदि जितना ईश्वर वो आप है, उतना ही ईश्वर हमारे अंदर है। और उस ईश्वर, उस पूर्णता का उदय पूर्णता में से ही हुआ है। और उस पूर्णता में से देखिए, गणित देखिए आप, उस पूर्णता में से पूर्णता निकाल दे, आम आदमी तो यही कहेगा कि जीरो बचेगा। तो क्या बच रहा है? क्या कह रहे हैं उपनिषद? पूर्णता में से पूर्णता निकाल दें तो फिर पूर्ण ही रह जाता है। कैसी पूर्णता है? यदि मैं इन पंक्तियों से प्रेरित होकर इसे अपने जीवन में, विशेषकर व्यापारिक जीवन पर यदि मैं इनका अनुप्रयोग करूं, तो मेरे पास कई स्टार्टअप्स वाले, कईयों से बात होती है, कई कुछ प्रश्न पूछ भी लेते हैं मुझसे। और उनकी मैंने एक दुख, कई बार मैंने कई जगह बात की है। वो कई बार ऐसा कहते हैं उनमें से कि वो स्टार्टअप का आइडिया तो हम काम कर रहे थे, वो तो हम चाहते थे कि वो स्टार्टअप आइडिया हमारे साथ में लगता, उसको फंडिंग मिल गई, वो आइडिया तो कहीं हमारा था, अब हम क्या करें? अब हम कहां से नया आइडिया सोचें? हमारा आइडिया तो वो ले गया, उस आइडिया पे तो ऑलरेडी काम हो गया, उस आइडिया पे तो ऑलरेडी फंडिंग हो गई है। और ये बहुत बार होता है कि कोई स्टार्टअप जब एक यूनिकॉर्न या एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाता है, तो वो कई लोगों की जान निकालता है कि ये तो हमारी आइडिया था, ये तो हमारी क्रिएटिविटी थी, ये तो हमारी सोच थी, या हम ऐसा सोचते, ये कंपनी हमारी हो जाती। तो मैं उनको कई बार इन पंक्तियों के माध्यम से कहता हूं कि चिंता की तो कोई बात ही नहीं। वो इतना हमारे अंदर, उसने हमारे अंदर पूर्णता भरी हुई है कि इनएग्जॉस्टेबल, वो शाश्वत है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे अंदर जो रचनात्मकता है वो इतनी ज्यादा है, जिसे हम असंख्य, इनफाइनाइट, अनंत हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। हम कितने, हमारे पास जो है विकल्प, संकल्प, आइडियाज हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है।
मतलब जब आप इस इन पंक्तियों पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो, ईश्वर का वाक्य मानते हो, तो आपको लगता है कि इतना कुछ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि सब कुछ भी चला गया आपके हाथ से, तब भी इतना कुछ है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स हो, नए बिजनेसमैन हो, नई जनरेशन हो, कुछ कुछ नया करना चाहती हो व्यापार में, तो आप याद रखें कि हम उस पूर्णता से जुड़ें। और उस पूर्णता से कैसे जुड़ना है? बाहरमुखी होकर भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर हम उस पूर्णता से स्पर्श कर सकते हैं। उस पूर्णता में हमारी सच्ची शक्ति पड़ी हुई है। उस पूर्णता में हमारा सच्चा जोर, हमारा सच्चा जो हम जो कर सकते हैं, वो हम उससे बेहतर जान सकते हैं। क्या सच्चाई है हमारी? किस तरह हम मैं अक्सर कहता हूं कि आप ये मत देखें कि आप कमजोर कहां पर हैं, आप ये देखें आपका जोर कहां पर है। उस जोर को, उस शक्ति को यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप ध्यानस्थ हों, आप गहन अध्ययन करें, आप इन पंक्तियों पर विश्वास करें, आप पूर्णता को धारण करें, पूर्णता को स्पर्श करें, तो आप देखेंगे आपके अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का एक उद्गम, सोमा, एक 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 स्ट्रीम और एक ना खत्म होने वाली जो शक्ति है, वो आपसे निकलेगी और आप भी बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अलग दुनिया में आप अपनी भी छाप छोड़ पाएंगे, दूसरों के साथ, दूसरों से आगे निकल पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं एक बात बिल्कुल जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को अभी भी ये लगे कि ये अंतर्मुखी होकर किस तरह अपनी शक्तियों को पहचानना है, किस तरह इस पूर्णता को प्राप्त करना है, तो कोई भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर जो 7500775050 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।